ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली की हवा आज भी जहर उगल रही है। सड़कें धुएं की चादर में लिपटी हैं और आसमान तक दिखाई नहीं देता। सांस लेना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। पिछले कई दिनों से राजधानी घुट रही है और हालात ये हैं कि कई इलाकों में AQI 300-400 के पार जा चुका है। ग्रेड 3 लागू है, पाबंदियां कड़ी हैं, सरकारें सक्रिय हैं, लेकिन हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। आखिर क्यों कम नहीं हो रहा प्रदूषण और कब मिलेगी दिल्ली को इस जहरीली हवा से राहत? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। धुएं में घुटती सड़कें, स्मॉग में लिपटी इमारतें, मास्क लगाए लोग और अस्पतालों में बढ़ती सांस की तकलीफ। दिल्ली की हवा आज भी जहर उगल रही है। बीते 9 दिनों से राजधानी गहरी स्मॉग की चादर में लिपटी हुई है। AQI कई इलाकों में 600 से 800 पार जा चुका है, यानी हवा खतरनाक नहीं, जानलेवा हो चुकी है। सवाल वही, आखिर कब मिलेगी जहरीले धुएं से मुक्ति? क्या सरकारों के फैसले सही दिशा में हैं? दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति के लिए ग्रेड 3 लागू कर रखा है, यानी राजधानी में कई सख्त पाबंदियां एक साथ लागू हैं। आइए जानते हैं दिल्ली में इस समय क्या क्या बंद है और किन किन पर लगाम लगी हुई है। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां बंद। 500 वर्ग मीटर से बड़े निर्माण साइट्स पर रोक। धूल फैलाने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई। 48 साइट्स बंद, 35 पर भारी जुर्माना। डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध। DPCC की टीमें लगातार कर रही हैं चेकिंग। बिना रेट्रोफिट वाले DG सेट सीज। उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई। गैर PNG उद्योगों पर रोक। धुआं छोड़ने वाले प्लांट्स पर छापेमारी। धूल नियंत्रण के लिए हाइपर ड्राइव अभियान। 62 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव। मैकेनिकल स्वीपिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। ट्रैफिक और वाहनों पर रोकथाम। ट्रैफिक हॉटस्पॉट पर प्रवर्तन टीमें। धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर तगड़ा जुर्माना। स्कूलों में बंदिशें स्थिति के आधार पर। आउटडोर एक्टिविटी बंद। कई जगह ऑनलाइन क्लास की तैयारी। जुर्माने और नोटिस की बौछार। 2.36 करोड़ का फाइन। 200 से ज्यादा लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी। 11 नवंबर को AQI 428 पहुंचने के बाद ग्रेड 3 लागू कर दिया था। 14 नवंबर को ये 387 हो गया, लेकिन बंदिशें बरकरार रही। लगातार पॉल्यूशन के लेवल में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार सख्ती से पाबंदियों का पालन करवा रही है। पाबंदियां बहुत हैं, कार्रवाई भी जारी है, लेकिन हवा में सुधार थोड़ा सा भी नहीं दिखता। आखिर क्यों दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं? इसके कई कारण हैं। पूरे NCR में एक जैसी पाबंदियां, जबकि कारण अलग अलग हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कारण अलग अलग, लेकिन हर जगह ग्रेप एक जैसा। हर जिले का अपना ग्रेप बनना चाहिए। कारण नंबर 2, उपाय अस्थायी, स्रोत स्थायी। स्मॉग टावर, एंटी स्मॉग गन, पानी का छिड़काव, ये सिर्फ कुछ घंटों की राहत, स्थायी समाधान नहीं। कारण नंबर 3, प्रवर्तन में ढिलाई। जो बंद होना चाहिए वो खुला है, जो नियंत्रित होना चाहिए वो बेरोक टोक चल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में कैसे मिलेगी जहरीली हवा से मुक्ति? इसे लेकर वैज्ञानिकों का रोड मैप तैयार है। तो आइए अब बात उस समाधान की करते हैं जो प्रदूषण को स्थायी रूप से रोक सकता है। यह समाधान वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है और दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है। हर गली कूचे की पॉल्यूशन इन्वेंट्री तैयार हो। हवा में कौन सा प्रदूषण कितना है, ये किस स्रोत से आ रहा है, ड्रोन से सर्वे हो, फिर उसी के अनुसार एक्शन हो। ग्रेप प्लान जगह के हिसाब से हो। इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए खास नियम, ट्रैफिक वाले इलाकों के लिए अलग नियम, रिहायशी और धूल वाले इलाकों के लिए अलग। वाहनों पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। दिल्ली में एंट्री सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को मिले। डीजल गाड़ियों पर पूरी तरह से बैन हो। बाहरी डीजल वाहनों को शहर की सीमा पर ही रोक दिया जाए। उद्योगों की 24/7 डिजिटल निगरानी। फैक्ट्रियों में रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य हो। निर्माण स्थलों पर जीरो टॉलरेंस नीति।
कंस्ट्रक्शन साइट पर ढककर काम हो, रेत कंकड़ पूरी तरह से कवर हो, पानी का छिड़काव अनिवार्य, सेंसर और कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग हो, कचरा जलाने पर कड़ी सजा, हर गली में गश्त हो, उल्लंघन पर त्वरित एफआईआर और भारी जुर्माना। नागरिकों की भागीदारी सबसे जरूरी। कारपूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर, निर्माण स्थल शिकायतें, अपशिष्ट न जलाना। तो दिल्ली की हवा खराब नहीं, जानलेवा हो चुकी है। ऐसे में इसे रोकने के लिए सरकार भी सख्त कदम उठा रही है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.36 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 200 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं और 48 निर्माण स्थलों पर काम बंद करवाया गया है। सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। फिर भी प्रदूषण से निजात नहीं मिल पा रही। उपाय तो कई हैं, बस इरादा चाहिए, प्लान है, कड़ाई चाहिए। जब हर स्तर पर रणनीति बनेगी, तब प्रदूषण के असली स्रोत पर चोट होगी। और जब सरकार, एजेंसियां और जनता तीनों साथ मिलकर लड़ेंगे, तभी दिल्ली को जहरीली हवा से राहत मिलेगी। तभी दिल्ली सच में सांस ले सकेगी, खुलकर, बेफिक्र होकर।